क्या नरेश मीणा का गुस्सा उन्हें इस अंता के प्रचार में ले डूबेगा? काफी बार देखा गया कि नरेश मीणा का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उन्हें जेल की ओर ले गया। समरावता थप्पड़ कांड हो या उसके बाद कई ऐसे वाक्य हो जहां पर लोग बार बार कहते रहे कि भाई नरेश मीणा उग्र हो जाते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में उनका सफर छोटा करता है ये उग्र होना। कई बड़े नेताओं राजनेताओं ने ये उन्हें एक सजेशन दिया कि भाई तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल रखना होगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। अंता के प्रचार चल रहे हैं और इस दरमियान ही एक तो पत्रकार महोदय से ही कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे कि भाई जब एक ने पूछा प्रश्न तो इंटरव्यू चल रहा था, बीच में प्रश्न पूछते ही चले गए, और एक ने तो जैसे ही शुरुआत की तो पहले प्रश्न पर ही धन्यवाद बोलकर चलते बने। और उसके अलावा अशोक चांदना, डोटासरा और कई तमाम कांग्रेसी नेताओं के लिए काफी सारी चीजें कहने लगे। खुले मंच पर ये सब कहने के बाद लोग सोशल मीडिया पर वो कट्स डालने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, काफी सारी चीजें पहले हो चुकी है, अब तो जरा समझाइए। काफी सारी चीजें आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पर। इस ओम बिरला ने, इस प्रमोद जैन भाया ने और इस अशोक चांदना ने, ये अशोक चांदना जो बार बार मेरे खिलाफ यहाँ बोल रहा है या बार बार मेरे खिलाफ जो वक्तव्य दे रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अशोक जी चांदना साहब वो किसान का बेटा है, वो देवा गुजर का बेटा है, जिस देवा गुजर का ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता जो उस जमाने में सीआई हुआ करता था, उसने तीन बार देवा गुजर का एनकाउंटर करने का प्रयास किया। वो तो प्रहलाद गुंजल था, देवधनी का देव महाराज का वंशज, वो बगड़ावत वीर था प्रहलाद गुंजर। जब देवा गुजर को पुलिस ने पूरी तरफ से गांव को घेर लिया था, वो प्रहलाद गुंजल अपनी अल्टो गाड़ी लेकर गया और देवा गुजर को गाड़ी में बिठाकर और उसको पुलिस के बीच से निकाल कर लाया। उस प्रहलाद गुंजल को हराने वाला वो अशोक चांदना जो सचिन पायलट संकट में था, जो सचिन पायलट को जरूरत थी, हमारे मीणा विधायक तो सचिन पायलट का साथ दे रहे थे, सचिन पायलट के साथ नरेश मीणा खड़ा था, तब ये अशोक चांदना जो अशोक गहलोत की गोदी में बैठा था, इसको मंत्रिमंडल मिल जाए, ये अशोक चांदना। और वो डोटासरा, मैं इनको गलती से किसानों के घर में पैदा हो गए, ये कहीं और मामला है, गड़बड़ मामला है। अगर ये किसान होते तो नरेश मीणा को, इस किसान के बेटे को हराने के लिए ये यहाँ नहीं घूमते। ये प्रमोद जैन भाया जैसे व्यापारी को टिकट देकर उसको जिताने के लिए ये जो यहाँ घूम रहे हैं, ये किसानों की औलादे नहीं है। ये ना तो डोटासरा किसान का औलाद है और ना ये अशोक चांदना किसान की औलाद है। अशोक चांदना तो वो अशोक चांदना, अरे जिसको देवा गुजर जी ने पैसा कमा के दिया, जिसके खाने चल रही है 100, 200, 500 करोड़ का, ये अशोक चांदना जिसको गुजर समाज की बेटी शादी करने के लिए भी नहीं मिली। अगर एक गुजर समाज की बेटी से शादी कर लेता तो एक गुजर समाज का परिवार और मजबूत हो जाता, लेकिन इसको तो शादी करने के लिए भी इसने गुजर समाज को नहीं देखा, जो आज यहाँ गुजर समाज को बहलाना फुसलाना चाहता है। नरेश मीणा तो वह गुजर समाज के लोगों है बगड़ाओ, तो जो सचिन पायलट को जरूरत पड़ी तो नरेश मीणा की मां ने खून दिया, नरेश मीणा की पत्नी ने खून दिया। नरेश मीणा वो शख्स है जिसने 12 की धरती पर खून से सचिन पायलट को जन्मदिन पर तोला। ये नरेश मीणा वो शख्स है, सुना आपने। अब एक बात गौर करने वाली ये आई कि भाई एक तरफ तो आप कांग्रेसी नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं के लिए काफी सारी चीजें कह रहे हैं, उनके राजनीतिक करियर पर काफी सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन उसी और हम देखें तो प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट को तो डिफेंड कर रहे हैं ये, जबकि वो भी कांग्रेसी नेता है और अपनी पार्टी के लिए एकदम न्यौछावर होकर प्रचार कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया के लिए। लेकिन दूसरी ओर डोटासरा जी की बात हो, अशोक चांदना की बात हो या कोई और कांग्रेसी नेता की बात हो, तो उनको तो लगातार लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसान के बेटे वाली बात हो या फिर किसान के बेटे को नेता बनाने वाली बात हो या कुछ ऐसी बात हो जो पहले हो चुकी है, जिन पर कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, लेकिन अभी प्रचार के दरमियान ये सारी चीजें गिनाना, कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई अंता की जनता के लिए क्या किया या फिर
गुस्से को लेकर क्या किया, ये कहीं ना कहीं उन सारे प्रश्नों को एक जगह बाधित कर रहा है कि हाँ, वो प्रश्न सही पूछे जा रहे थे, क्योंकि आपका तो प्रचार का रवैया अलग चल रहा है, रुख कहीं और चल रहा है। प्रचार के दरमियान आपको जनता से मिलना है, ये प्रमोट करना है कि आपकी पार्टी क्या करेगी, आप निर्दलीय अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, लेकिन आपका तो फोकस दूसरे पार्टियों को नीचे दिखाने में है। वहीं कहीं और, जैसे हम बात करें अशोक गहलोत की, तो उन्होंने भी मीडिया के सामने काफी सारी चीजें कही और कहा खुले मंच पे कि भाई प्रत्याशी है, लेकिन काफी सारी चीजें सोचने समझने वाली है। जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी प्रचार के माहौल के लिए नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाती है कि नरेश मीणा का रवैया, नरेश मीणा का गुस्सा और जो स्टेटमेंट है, बयानबाजी है नरेश मीणा की, वो कहीं ना कहीं उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। अब आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि जो नरेश मीणा का रवैया है वो क्या वाकई उनके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत कर रहा है या नहीं? बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।